सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ने वाले हैं 8.1। बट 8.1 के हम लोग एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग 8.1 में यूज़ होने वाले फार्मूला को पहले समझेंगे, यूज़ होने वाले फार्मूलाज को पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8.1 के चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूला को देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो 8.1 का जो चैप्टर है उसमें जो हमारे ये फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, और हमारे इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज को समझना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है हमारा वो 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें जो हमारा कोण बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और आपको पता होगा समकोण त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है और जो दो कोण होते हैं वो हमारे न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोण ए और कोण सी को न्यून कोण बनाया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो ये समकोण त्रिभुज होता है उसमें हमें तीन भुजाएं होती है। ठीक है, तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। जैसे जो हमारा समकोण जहाँ पे बनता है इस त्रिभुज के, उसके सामने वाली जो हमारी भुजा होती है वो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा इस साइड का भुजा होता है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, और सबसे जो निचली भुजा होती है हमारी, हम इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, हम इस भुजा को आधार बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है जानना। तो साइन थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो आपको याद करना है कि साइन थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। नेक्स्ट जो है वो कॉस थीटा इजकल टू सेक थीटा, टेन थीटा इजकल टू कोट थीटा। ठीक है, तो आपको जानना है कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं कर्ण इजकल टू। जैसे कि मैंने आपको भुजाएं समझा दी हैं कि कर्ण क्या है, लंब क्या है और आधार क्या है। ठीक है, तो हमारा जो कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, फिर हम लोग अगर लंब का फॉर्मूला लिखना चाहें तो आपको पता होगा कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर को, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका माइनस करते हैं, उसमें माइनस करते हैं अपना आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट हमारा लंब का फॉर्मूला होता है। वहीं आधार का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। अब चलिए हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा इजकल टू लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, और आपको पता होगा मैंने यहाँ बता रखा है ऊपर, ठीक है, आपको कि जो हमारा साइन थीटा होता है उसका अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट होगा, कर्ण बटा में लंब होगा। ठीक है, सेकंड हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, और आपको पता होगा कि कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है ना। तो कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का कुछ सॉल्यूशन देखते हैं चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 8.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब ना हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारा जो त्रिभुज का नाम है वो A, B और C है। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है जिसमें B कोण क्या है, हमारा समकोण है, यानी कि B हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। AB इजकल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो भुजा है वो हमारा
24 सेंटीमीटर है, और BC है ना वो हमारा है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दिया क्या है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर दिया है ना। सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा AB दे दिया है, BC दे दिया है, बट यहाँ पे AC हमारा नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे AC को निकाल लेते हैं। ठीक है, AC भुजा को हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अगर AC हम यहाँ पे देखें तो आपको पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज की है ना, B जो हमारा है वो समकोण है, इसके सामने की भुजा है, तो ये कर्ण हो गया है ना। तो हम लोग इसे डायरेक्ट कर्ण ना लिख के भुजा AC ही लिख देते हैं, है ना। AC इक्वल टू, आपको पता होगा कर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे लंब को हम लोग बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस में हमारा BC का स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो AB जो हमारा है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है ना। 24 का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, और जो हमारा BC है फ्रेंड्स वो हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा 24 का स्क्वायर होता है फ्रेंड, आई होप कि आपको पता होगा, वो होता है हमारा 576, 576 है ना, प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा होता है 49। अब चलिए फ्रेंड्स दोनों को ऐड करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको 24 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, आपका 576 यानी कि 576 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे ऐड करने के बाद जो मान आता है वो 625 आता है, यानी कि 625 आता है। और अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो 625 है वो हमारा 25 का वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा AC निकल चुका है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स हमें फर्स्ट जो निकालना था यहाँ पे साइन A है ना, साइन A हमारा निकालना था हमें, साइन A। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो भी भुजा है ना, साइन A जो जिस कोण की बात हो रही है उस कोण का जो सामने वाला भुजा होता है हमारा फ्रेंड्स, ठीक है, जो सामने वाली भुजा होती है हमारी वो होती है लंब। तो हमें यहाँ पे फ्रेंड्स साइन A पूछ रहा है, तो साइन A का जो सामने वाला भुजा है वो BC है। ठीक है, तो यहाँ पे BC हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, BC हमारा लंब हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लंब ना लिख करके BC लिख देते हैं। और आपको पता हो साइन का फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब हमारा जब BC हो गया तो कर्ण हमारा AC हो जाएगा। ठीक है, तो BC तो दे चुका है 7 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, और AC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो cos A देना है ना, cos A हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स cos A है ना, तो cos A का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो आधार बटा में कर्ण होता है। तो cos A ही पूछ रहा है, तो A का तो ये लंब हो गया, तो बाकी बच्चा हमारा ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा यहाँ पे AB हो जाएगा और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो AB कितना दिया है फ्रेंड्स 24, और AC हमारा 25 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो हमें पूछ रहा था वो पूछ रहा था फ्रेंड्स साइन C है ना, साइन C पूछ रहा था। तो चलिए हम साइन C का देख लेते हैं। तो साइन C हम यहाँ पे लिखते हैं, और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर है ना, जो हमारा साइन C है ना, C तो ये है हमारा, तो साइन C के सामने का जो भुजा हो रहा है वो हमारा वो AB हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो लंब होगा हमारा वो AB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होगा साइन का लंब बटा में कर्ण होता है, तो जिस कोण की बात होगी उसके सामने की ही भुजा लंब होती है। तो साइन C की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो C होगा है ना, यानी कि जो AB भुजा होगी हमारी वो लंब हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे फिर AB, और हमारा कर्ण तो वही रहेगा AC ही,
तो हमारा ए बी यहाँ पे 24 दिया है और ए सी हमारा 25 दिया है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो हमारा फ्रेंड्स निकालना था हमें, वो कॉस सी निकालना था, ठीक है। तो चलिए हम कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए कॉस सी की जो सामने की भुजा ये है वो तो हमारी लंब होती है ना, तो बाकी बची जो भुजा होगी हमारी ये वाली बीसी वाली, वो हमारी हो जाएगी आधार। और आपको पता होगा कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा में कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे हमारा आधार हो जाएगा फ्रेंड्स बीसी और कर्ण हमारा एसी ही रहेगा। तो 7 हमारा दे दिया है बीसी और एसी हमारा 25। तो फ्रेंड्स फर्स्ट का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये रहा। आई होप कि आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है, एंड फॉर्मूले देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन भी देख लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अपलोड करूंगी और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगी कि लगभग क्वेश्चन मेरे सेकेंड वीडियो के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको समझ में भी आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन लाऊंगी और बहुत ही जल्द लाऊंगी। बाकी थैंक यू।